Assalamu alaikum dear students, my name is Aisha Khalid and welcome to my YouTube channel The Doctors. Students, today we are going to discuss the topic lipid of chapter number 2 biological molecules of first year. Students, firstly I would like to tell you that what are the lipids. Lipid is a collective name for a variety of organic compounds such as fats, oils, waxes and fat-like molecules, for example steroids that are found in our body. Therefore, the definition of the lipid is like the heterogeneous organic compounds which are insoluble in water but are soluble in organic solvents such as acetone, alcohol and ether. स्टूडेंट्स लिपिड्स जो हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्टली लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम सबको पता है वो ऑर्गेनिक होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। However, there are relatively less oxygen in proportional to carbon and hydrogen than do carbohydrates. Students, lipids contain double the amount of energy than carbohydrates. Why? Due to the higher contents of carbon and hydrogen in lipids. इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है टेरिस्टेरिन। टेरिस्टेरिन क्या है? इट इज़ अ सिंपल लिपिड which show the molecular formula of C57H1110 and O6. आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये एमडी कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लिपिड्स की टाइप पढ़ते हैं। पहली टाइप है एसाइल ग्लिसरॉल। व्हाट इज एसाइल ग्लिसरॉल? The most abundant lipid in the living things are acylglycerols. Acylglycerols की definition क्या है? Acylglycerol it is defined as the ester of glycerol and the fatty acid. ये 3 fatty acid और एक glycerol के molecule की combine से एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? इसमें एक एस्टर प्रोड्यूस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन से बनता है किसके? अल्कोहल के और एसिड के। अल्कोहल आ जाता है हमारे पास ग्लिसरॉल और एसिड हमारे पास आता है फैटी एसिड। और वाटर के मॉलिक्यूल जितने फैटी एसिड होंगे उतना वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। अब ये कितने टाइप्स का है? ये मोनो भी हो सकता है, ये डाई भी हो सकता है और ये ट्राई भी हो सकता है। मोनोग्लिसराइड होता है कि उसमें एक फैटी एसिड कंबाइन होता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। डाई मीन्स दो फैटी एसिड कंबाइन होंगे और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। जबकि हम जब ट्राई की बात करते हैं तो उसमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और इसी वजह से इसको हम न्यूट्रल लिपिड का नाम भी देते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि मोनोग्लिसराइड क्या होते हैं। मोनोग्लिसराइड कंपोज्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल linked to a fatty acid via an ester bond. Monoglycerides are found naturally in almost all foods in small amounts. Okay. देन है हमारे पास डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, एक ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड के कंबाइन होने से जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन और जो कंपाउंड बनता है वो होता है डाइग्लिसराइड। It consists of two fatty acid chains covalently bonded to a glycerol molecules through ester linkages. इन सब में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एस्टर लिंकेज, ठीक है। फिर ट्राइग्लिसराइड का मैंने आपको भी बताया कि वो भी एस्टर डिराइव्ड है, वो भी एस्टर लिंकेज बनाता है और उसमें 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिपिड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स, सैचुरेटेड एंड unsaturated fatty acid. Fatty acid. Saturated fatty acid, the fatty acid in which all the internal carbon atom possesses hydrogen side groups or have only single bond. हमारी अपनी आम जबान में हम saturated fatty acid उनको कहते हैं कि जिनके अंदर सिर्फ single bond present हो, ठीक है। और ये जिनसे होते हैं ये होते हैं solid, they are solid at room temperature। और जो चीज़ें अपने रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएं वो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड दीज आर मोर कॉमन इन एनिमल लिपिड्स, मतलब ये फैट होते हैं और फैट जो होता है वो बॉडी को मज़ीद बढ़ा देता है, उससे कोई इंसान को फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा फैट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसीलिए, क्योंकि वो इंसान के कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर देता है। जब इंसान का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तो बहुत सारी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। फिर हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दोज फैटी एसिड which have more than one pair of carbon atoms joined by double bond, जिसके अंदर
एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो हमें कहते हैं, हम उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंगल और डबल बॉन्ड जो सा है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में, जबकि ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सैचुरेटेड फैटी एसिड only constitute of single bond, while unsaturated fatty acid constitute of double and triple bond. These are liquid at room temperature, जैसे फॉर एग्जांपल देसी घी होता है, उसको हम रख ही रखें, या इसके अलावा हम कोई भी घी ले लें, उसको अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो वो जम जाएगा। लेकिन वो जिनसा है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, इसी वजह से कहते हैं जो देसी घी है वो शुगर के पेशेंट्स को कम खाना चाहिए। खाएं लेकिन कम खाएं, इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं फिर। ठीक है, देन आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या है? दे कैन मेल्ट एट लो टेम्परेचर, देयर फॉर यूजफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम उस देसी घी का जो टेम्परेचर है वो कम कर देंगे, अगर हम उसको गर्मी है बाहर, हम उसको बाहर ला के रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, और दैट इज़ यूजफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन आते हैं हमारे पास इसकी एग्जांपल्स। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, इसकी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में देख रहे हैं, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड डोसा हेक्सानोइक एसिड। इस इन सब के अंदर डबल बॉन्ड किसी में 2 प्रेजेंट है, किसी में 3 है, 4, 5, 6, 7 ऐसे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। देखिए ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 एंड 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लिनोलिक एसिड, इसके अंदर 6, 7 एंड 9, 10 के दरमियान में प्रेजेंट है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड, इसके अंदर 3, 4, 6, 7, 9, 10। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर हमारे पास आगे आता है व्हाट इज फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड है क्या? फोस्फोलिपिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फोस्फेटाइडिक एसिड। ठीक है, फोस्फोलिपिड बनता कब है? इट इज फॉर्म व्हेन फोस्फेटाइडिक एसिड कंबाइन विद वन ऑफ द फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कोलिन। कोलिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है। एथेनॉल अमाइन, ये क्या है? एक अमाइनो अल्कोहल है। इनोसिटोल, इनोसिटोल क्या है? ये भी अमाइनो अल्कोहल है, मीन्स अमाइनो एसिड है, इसका अल्कोहल जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आता है सीरीन। सीरीन क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। इट इज द मोस्ट सिमिलर ऑफ डाइग्लिसराइड। फोस्फोलिपिड जो से है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर जो सिमिलर करता है वो डाइग्लिसराइड से करता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोस्फोलिपिड फोस्फेटाइडियल कोलिन, इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। अब फोस्फेटाइडियल कोलिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है? ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जिसमें हम कोलिन, फोस्फेट और ग्लिसरॉल अटैच करते हैं, और जो नीचे वाली टेल्स होती हैं इसकी, वो होती हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वाटर से रिपेल होती हैं। और ये जो टेल्स हैं ये फैटी एसिड्स होती हैं। अब ये जहाँ पे टेल बेंड हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट जरूर है। ठीक है, वो सिस भी हो सकता है, वो ट्रांस भी हो सकता है, वो उसकी बेंडिंग की शेप पे डिपेंड करता है। अब ये देखें, अब जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, मैंने आपको भी बताया डबल बॉन्ड जो है वो अनसेचुरेशन को ज़ाहिर करता है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब वो चेन जो है वो अनसेचुरेटेड है, और जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है वो सेचुरेटेड चेन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज वैक्सेस। वैक्सेस आर हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं वैक्सेस की, वो नेचुरल वैक्स भी हो सकती है, वो सिंथेटिक वैक्स भी हो सकती है, हैंडमेड, मैनमेड। नेचुरल वैक्सेस ये कौन सी? ये सिंपल लिपिड्स होते हैं, इसके अंदर जो लिपिड्स की टाइप है वो सिंपल होती है। ठीक है, एंड दीज आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड शॉर्ट चेन ऑफ अल्कोहल, सॉरी लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। जैसे बीज वैक्स है, वो कहाँ पाई जाती है? बीज हनीकॉम में होती है। क्यूटिन, क्यूटिन कहाँ होता है? वो लीफ की सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, दीज आर केमिकली इनर्ट और रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। वैक्सीज हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन टू प्लांट्स एंड एनिमल। वैक्सीज जो सी हैं वो जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। एप्पल्स के ऊपर थोड़ी बहुत वैक्स लगी होती है, ठीक है, वैक्स लगी नहीं होती, मतलब कि उसकी टाइप होती है, वो ऊपर होती है, वो उसको प्रोटेक्शन, मतलब बाहर जैसे एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनसे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, फिर होता है सिंथेटिक वैक्सीज। दीज आर ड्राइड फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीथाइलीन।
फॉर एग्जाम्पल पैराफिन वैक्स, ये हैंडमेड मैन मेड है ये, ठीक है। पैराफिन वैक्स, वो पैराफिन वैक्स क्या है, वो कैंडल्स में यूज होती है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्पीन्स। टर्पीन्स भी लिपिड्स हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं? टर्पीन्स बनते हैं, दीज आर द 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक नोन एज आइसोट्रिपीन। जिस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन हों तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं, फैटी एसिड कंबाइन हों तो वो लिपिड बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब बहुत सारे आइसोट्रिपीन कंबाइन हों तो वो एक ट्रिपीन यूनिट बनाते हैं, ठीक है। अगर दो आइसोट्रिपीन होंगे तो वो मोनोट्रिपीन होगा, जैसे मैथानॉल होता है। अगर हमारे पास 4 आइसोट्रिपीन यूनिट्स होंगे तो वो जो है डाइट्रिपीन बनाएगा, जैसे विटामिन ए और फाइटोल। फाइटोल कहाँ पे होता है प्रेजेंट? वो है ना, क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर हमारे पास जो 6 आइसोट्रिपीन यूनिट्स कंबाइन हो तो वो बनाते हैं ट्राइपीन, जैसे एम्बरीन है। अगर ज़्यादा सारे कंबाइन हो, जैसे नेचुरल रबर होती है उसके अंदर ज़्यादा सारे आइसोट्रिपीन यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीट्रिपीन। फिर हमारे पास आती है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स का हमने बहुत दफ़ा सुना है, अब पढ़ते हैं हम कि स्टीरॉइड्स होते क्या हैं। स्टीरॉइड्स ये भी लिपिड्स की एक टाइप है, बट दे हैव हाई मोलिकुलर वेट विच कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, जिनको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। A steroid nucleus consists of 17 carbon atoms arranged in 4 rings. Students, 3 of the rings contain 6 carbon atoms and the fourth contain 5. The length and structure of the side chains that extend from these rings distinguish one steroid from other steroid. These structures are organized from isoprene units. Okay? फिर उसके बाद हम बताते हैं इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में। इसकी एग्जाम्पल में आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है जो कि स्टीरॉयड की एक एग्जाम्पल है, या फिर हम टाइप भी कह सकते हैं। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो अगर हम ज़्यादा खा लें तो हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहली बात। दूसरी बात, it include the bile acid, male sex hormone testosterone, female sex hormone estrogen and progesterone, ठीक है। Bile salts which emulsify fats and vitamin D which helps to regulate calcium metabolism are also steroid, okay। फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है लिपिड का, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता क्या है? वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया कहाँ जाता है? इंसान के समझ में आता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब है कहाँ पे? दे एग्जिस्ट इन virtually every mammalian tissues acting as local hormones, ठीक है। These are the derived form of arachidonic acid. These functions are very wide depending upon tissue. इसके जो functions हैं वो टिश्यू पे डिपेंड करते हैं कि वो टिश्यू कौन सा है, ठीक है। सम रिड्यूस ब्लड प्रेशर, कुछ जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जबकि कुछ जो हैं वो उसी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसका इम्यून सिस्टम में क्या रोल है? They reduce the fever and inflammation and also intoxify the sensation of pain, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि और इसके क्या फंक्शन है? दे आल्सो रेगुलेट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड अर्ली स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। इन फैक्ट द एबिलिटी ऑफ एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर आल्सो डिपेंड अपॉन द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या करता है? फीवर को कम करता है, ठीक है। अब ये जो एस्पिरिन है इसकी जो एबिलिटी है वो भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो कितना कम प्रोड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक लिपिड्स। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई बात समझ नहीं आई, आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।